बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे पार्स ट्री की, जो हमने लास्ट टाइम टेक्निक्स को डिस्कस किया था इन आवर प्रीवियस लेक्चर कि पार्स ट्री की कौन कौन सी टेक्निक है। दो तरह की टेक्निक को हमने डिस्कस किया था कि बॉटम अप पार्सिंग, और दूसरी को हमने डिस्कस किया था टॉप डाउन पार्सिंग। ठीक है, तो इन पार्सिंग टेक्निक कैसे जो है वो अप्लाई किया जाता है, इन टेक्निक को कैसे जो है वो ये यूज्ड होती हैं ग्रामर के अंदर, इसकी एग्जांपल्स के साथ हम जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो bottom a parser start in a state valid for the legal first tokens. Bottom up parsers handle a large class of grammars. Bottom up parser large class of grammars को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद अगर बात की जाए टॉप डाउन पार्सर की, टॉप डाउन पार्सर स्टार्ट्स विद द रूट टू द पार्सर। जैसे कि हमने बात की थी कि ये रूट से स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट नोड होता है। द रूट नोड इज़ लेबल्ड विद द गोल सिंबल्स ऑफ द ग्रामर। ठीक है, ग्रामर के गोल नोड तक हमने इसको पहुंचाना होता है। टॉप डाउन पार्सिंग एल्गोरिदम क्या होता है जी? एल्गोरिदम इस क्या है, कंस्ट्रक्ट द रूट नोड ऑफ द पार्स ट्री। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्ट रूट नोड, एक रूट नोड बनाना होता है, ठीक है, मेन। उसके बाद रिपीट अनटिल द फ्रिंग ऑफ द पार्स ट्री मैचेस इनपुट स्ट्रिंग। ठीक है, तो तब तक हमने रिपीट करते जाना, तब तक जब तक ये फ्रिंग्स, इट्स मीन डैट के जो उसके आगे चाइल्ड होते हैं, ठीक है, वो आपस में उनकी जो इनपुट है वो मैच ना हो जाए, जब तक हमें जो रिक्वायर्ड, जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, x-2 मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, तो जब तक इनपुट जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड है वो मैच ना हो जाए, तब तक हमने उसको रिपीट करते जाना है। तो एट अ नोड लेवल ए सेलेक्ट प्रोडक्शन विद द ए ऑन इट्स LHS मीन के लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर हम ए जो है कोई भी प्रोडक्शन रूल लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल पे लेके जाता हूँ ताकि वहाँ पे आपको इसकी समझ आ जाए। तो ये है जी हमारे पास एक्सप्रेशन ग्रामर, पीछे हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो लेट्स ट्राई दी पार्सिंग। टॉप डाउन टेक्निक को हम यूज़ करते हुए पार्सिंग करने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो इसकी डेरिवेशन थी। तो अब पार्सिंग क्या टेक्निक होती है टॉप डाउन? सबसे पहले ये हमने टॉप जो है वो सिलेक्ट कर लिया, जो उसका रूट नोड है, ठीक है। तो उसके बाद हम ऐसे ही नीचे इसको जो है वो रीड करते जाएंगे। तो अब फर्स्ट पे हमने ये, अब ये तो जो है वो आपको पता है, ये सारी जो है वो डेरिवेशन हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास इनपुट थी, ये हमारे पास इंटेंशन फॉर ग्रामर को यूज़ करते हुए हमने इसको जो है वो ड्रा किया। तो अब हमने चेक करना है इसको। अब ये देखें, यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, रूल नंबर 9 में ID x एंड प्लस टर्म्स, लेकिन यहाँ पर इनपुट में क्या है, x माइनस, हमें जो है वो x-2 मल्टीप्लाई बाय y चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि x प्लस आ रहा है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो जैसे ही हमने टॉप डाउन से आए, हमने अपनी इनपुट को मैच किया ग्रामर के साथ, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो फिर क्या किया जाएगा, हम बैक जाएंगे। दी वर्कड वेल एक्सेप्ट द माइनस डज नॉट मैच दी प्लस। ठीक है, तो ये माइनस जो है प्लस के साथ मैच नहीं कर रहा, तो इसके क्या किया जाएगा, बैक ट्रैक किया जाएगा। बैक ट्रैकिंग क्या होती है कि जब हमने थोड़े से स्टेप को फॉलो कर लिया है, तो आगे जाके हमें पता चलता है कि ये जो है वो चीज़ रॉन्ग है। फिर हम क्या करते हैं, वापस आते हैं, शुरू से चेक करना, देखते हैं कि कहाँ पर हमारी प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ से हमने देखा था, हमें प्रॉब्लम को पता चला, वापस गए तो यहाँ पे जाके पता चला, ठीक है, ये वाला जो है वो पोर्शन, कि यहाँ पे आकर जो है वो प्रॉब्लम हुई है। तो वापस यहाँ से फिर इस की जगह जो है वो हम ऑपरेटर को चेंज करेंगे। द पार्सर मस्ट बैक ट्रैक हेयर। यहाँ पर हमने बैक ट्रैकिंग की, चेक किया जी कहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो यहाँ से जो है वो प्लस का साइन जो है वो शुरू हुआ है। अब इसकी जगह जो है वो हम माइनस यूज़ करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखेंगे दिस टाइम माइनस एंड माइनस मैच्ड, तो ये चीज़ें मैच्ड हो गई हमारे पास। तो ये बेसिकली टेक्निक है कि टॉप डाउन पार्सिंग कैसे चेक करता है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए फिर वो बैक ट्रैक करता है, वापस जाकर जहाँ पर गलती हुई है उसको ठीक करने के बाद आता है। वी कैन एडवांस पेस्ट माइनस टू लुक एट टू। तो अब यहाँ तक हमने आगे आगे जो है वो इस चीज़ को चेक करते हैं।
नो वो नीड टू एक्सपेंड द टर्म टू। अब टर्म टू को हमने जो है वो एक्सपेंड करना है, क्योंकि यहाँ तक तो हमने इस चीज़ को क्लियर कर ली है। अब हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय वाई चाहिए, तो उसको जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। टर्म के अंदर हमने फैक्टर फैक्टर के अंदर हमारे पास नंबर मौजूद था, तो अब जो है वो हमें मिल गया 2। अब 2 एंड 2 मैच, 2 तो हमारे पास मैच हो गया, तो वी हैव मोर इनपुट बट नो नॉन टर्मिनल लेफ्ट टू एक्सपेंड। अब यहाँ तक हमारी इनपुट मैच हो गई है, लेकिन हमारे पास y जो है वो भी रहता है, मल्टीप्लाई बाय एंड y। लेकिन यहाँ पर कोई भी अब नॉन टर्मिनल मौजूद नहीं है कि जिसको यूज़ करते हुए हम y तक पहुँच जाएं। तो इट्स मीन्स डैट कि यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम आ गई। तो इसको फिर कैसे सॉल्व किया जाएगा, हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक वापस जाएंगे, देखेंगे कहाँ पर जो है वो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। टू एक्सपेंड द टर्मिनेट टू सून, एक्सपेंशन टर्मिनेट जो है वो जल्दी हो गई है। नीड टू बैक ट्रैक, हमने जो है इसको बैक ट्रैक करेंगे। अब बैक ट्रैक की अब आपको समझ आ गई है क्या होती है। तो अब जैसे ही बैक ट्रैक की, तो इसकी जगह यहाँ पर देखें टर्म मल्टीप्लाई बाय फैक्टर, तो इसकी जगह हमने क्या किया, अब टर्म मल्टीप्लाई बाय फैक्टर, तो अब इसकी जगह हमने जो है वो प्रोडक्शन रूल नंबर, ये टर्म की जगह हमने टर्म मल्टीप्लाई बाय फैक्टर को रूल नंबर 5 को यूज़ किया। ठीक है, तो अब इस टर्म की जगह आगे फैक्टर, तो फैक्टर के अंदर नंबर को यूज़ किया, ये फैक्टर ऐसे चलता है, तो उसके बाद हमने ये y को यूज़ किया। तो ऐसे जो है वो टॉप डाउन पार्सिंग होती है, वेरी सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल वाली कोई बात नहीं है। तो अनदर पार्सर पॉसिबल है सेंटेंशियल फॉर्म के अंदर कि रॉन्ग चॉइस ऑफ एक्सपेंशन लीड टू बी नॉन टर्मिनेशन। अगर हम किसी रॉन्ग प्रोडक्शन रूल की जो है वो चॉइस कर लेते हैं, कोई रॉन्ग प्रोडक्शन रूल यूज़ कर सकते हैं, कर लें, तो फिर क्या है कि कंज्यूम नो इनपुट, तो हमें कभी भी जो है इनपुट के ऊपर नहीं लेके जाता, तो हम वहीं पर ही जो है वो घूमते रहते हैं। तो पार्स मस्ट मेक दी राइट चॉइस, तो हमेशा पार्सर को क्या करनी होती है, राइट चॉइस जो है वो करनी होती है अकॉर्डिंग टू इनपुट। अब यहाँ पर देखें एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो यूज़ किया सेकंड रूल, एक्सप्रेशन प्लस टर्मिनेट टर्म, ठीक है। फिर एक्सप्रेशन की जगह एक्सप्रेशन प्लस टर्म, अब रूल नंबर 2 को ही यूज़ करते जा रहे हैं, तो ये एक रॉन्ग चॉइस है जो हमारे इनपुट के साथ मैच नहीं कर रही, तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ तक हमारे पास टॉप डाउन को जो है वो हमने यूज़ किया है, पार्सर क्या होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है लेफ़्ट रिकर्जन। लेफ़्ट रिकर्जन क्या होती है कि जब हम लेफ़्ट की तरफ से ही जो है बार बार उसी के रिकर्जन बेसिकली क्या होती है, पहले आप लोगों को ये बता दिया जाए। तो आप लोगों ने जो है वो रिकर्जन पहले ऊप के अंदर जो है इसको डिस्कस किया कि कॉल इटसेल्फ, ऐसा फंक्शन जो बार बार अपने आप को ही कॉल करता जाए, ठीक है, उसको कहते हैं जी रिकर्जन। तो यहाँ पर लेफ़्ट रिकर्जन है, तो लेफ़्ट रिकर्जन क्या है कि यहाँ पर अगर हम बार बार लेफ़्ट का ही रूल जो है उसको ही यूज़ करते जाएं और कभी भी हम टर्मिनल की तरफ ना जाएं, नॉन टर्मिनल लेफ़्ट की तरफ से ही मूव करते हैं। जैसे कि ये देखिए आपके पास ये लेफ़्ट रिकर्जन की ही एग्जांपल है। लेफ़्ट से हमने एक्सप्रेशन की जगह टर्म प्लस एक्सप्रेशन प्लस टर्म यूज़ किया, फिर एक्सप्रेशन की जगह एक्सप्रेशन प्लस टर्म, फिर एक्सप्रेशन की जगह एक्सप्रेशन प्लस टर्म, ऐसे ही हम जो है वो लेफ़्ट रिकर्जन बार बार एक ही रूल को जो है वो कॉल करते जा रहे हैं, बार बार हम एक ही रूल को यूज़ करते जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं बेसिकली लेफ़्ट रिकर्जन। तो यहाँ पर नेक्स्ट, टॉप डाउन पार्सर कैन नॉट हैंडल द लेफ़्ट रिकर्जन ग्रामर। टॉप डाउन जो है वो इस ग्रामर को जो है वो हैंडल नहीं कर सकता जिसके अंदर हमारे पास लेफ़्ट रिकर्जन होती है। तो अ ग्रामर इज लेफ़्ट रिकर्जन इफ़ एक्सप्रेशन ए बिलोंग्स टू, एन टी का मतलब है नॉन टर्मिनल, सच डैट एक्सप्रेशन ए डेरिवेशन ए स्टैरिक ए नॉन टर्मिनल, और ये हमारे पास टर्मिनल है। फॉर सम स्ट्रिंग्स ए बिलोंग्स टू नॉन टर्मिनल एंड यूनियन टी को, तो इसका मतलब ये है कि जब आप बार बार, अब मैं आपको इसके एग्जांपल पे लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल आएगी, ये देखें जी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नहीं है इसकी एग्जांपल, यही है इसकी एग्जांपल कि ए बिलोंग्स टू स्टैरिक ए एंड मल्टी एंड ये अल्फ़ा हमारे पास। तो अब ये ग्रामर को अगर हम यूज़ करेंगे तो बार बार क्या होगा कि ए की जगह हमारे पास एक ही प्रोडक्शन रूल है,
तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, बार बार हम ए की जगह एक ही मैं रूल को जो है वो यूज़ करता जाऊँगा, ए अल्फ़ा, अब फिर जो है फिर यूज़ करूँगा इस ए की जगह ए अल्फ़ा, ऐसे ही ए अल्फ़ा 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 ए अल्फ़ा ऐसे जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, फिर इसको एलिमिनेट करके हमने ख़त्म करना होता है। तो लेफ़्ट रिकर्जन को कैसे रिमूव करते हैं, वेरी सिंपल है। टू रिमूव द लेफ्ट रिकर्जन वी ट्रांसफ़र द ग्रामर, हमें ग्रामर को जो है वो ट्रांसफ़र करना होता है। इसका रूल हमारे पास मौजूद है, जैसे ये देखें कंसीडर द ग्रामर फ्रेगमेंटेशन ए, ये हमारे पास ग्रामर थी, इसको हमने लेफ्ट रिकर्जन को कैसे रिमूव किया कि हमने एक और जो है वो प्रोडक्शन रूल बना लिया जिसमें हमने ए की जगह एक और टर्मिनल डाल दिया। तो अब हम जो है वो ए की जगह इस टर्मिनल को यूज़ कर सकते हैं। इट्स मीन दैट कि यहाँ पर ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, वेयर नाइदर ए नॉर बी स्टार्ट्स विद ए। तो वी कैन रीराइट दिस रिकर्जन, तो ये भी है ए बिलोंग्स टू बीटा ए बिलोंग्स टू अल्फ़ा ए, तो ए एप्सिलॉन, ठीक है। तो वेयर ए इज़ अ न्यू नॉन टर्मिनल, ये हमारे पास न्यू नॉन टर्मिनल है, न्यू नॉन टर्मिनल इसकी जगह हम अल्फ़ा ये एप्सिलॉन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये ग्रामर जो बार बार जो है वो रिकर्जन नहीं करेगी, तो इसको रिमूव भी हो सकती है। तो ये वेरी सिंपल है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, इसको आप अगर अच्छे तरीके से रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये भी जो है वो कुछ एलिमिनेशन है जो लास्ट हमने की है। एक्सप्रेशन प्लस टर्म, एक्सप्रेशन प्लस माइनस टर्म, तो यहाँ पर भी कोई ऐसा नॉन टर्मिनल नहीं है जिसको हम इसके ऊपर अप्लाई करें और ये जो है वो टर्मिनेट हो जाए। तो ये बार बार अपने आप को ही कॉल करता रहेगा ये वाला फंक्शन, तो ये भी सेम है। तो इनको हमने एल्यूमिनेट कर लिया, एल्यूमिनेट के बाद जो है वो हम इसको रिमूव करते हैं। रिमूव कैसे करते हैं जी, हम एक ऐसा फंक्शन ऐसा टर्मिनल डाल देते हैं कि जहाँ पर इसको जो है वो हम यूज़ करके इस जो है वो इसको रोका जाए रिकर्जन को, अप्लाइंग द ट्रांसफर यर्ड्स। तो ये देखें, तो आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। बाकी आप जो है वो इसको अच्छे तरीके से रीड आउट कीजिएगा एग्जाम्पल्स को। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।